गहरे समंदर की दुनिया जहाँ पानी नीले रेशम की चादर जैसा फैला हुआ था और लहरें माँ की लोरी की तरह धीरे धीरे गुनगुनाती थी, वहाँ हर चीज एक सपने जैसी लगती थी। उसी जादुई दुनिया में रहती थी एक प्यारी जलपरी मीरा, जिसकी आंखें गहरे समंदर जैसी थीं और जिसकी पूंछ चांदनी की तरह चमकती थी। ये दुनिया कितनी सुंदर है। मीरा अपने परिवार के साथ एक चमकते हुए सीप के घर में रहती थी, जहां हर पल प्यार नदी की तरह बहता था। दीदी, चलो खेलते हैं। हाँ, आ रही हूँ। लेकिन मीरा के दिल में एक सवाल था, जो लहरों की तरह बार बार उठता रहता था। क्या इस समंदर के पार भी कोई दुनिया होगी? एक रात जब सब सो रहे थे, एक मीठी आवाज मीरा को बुलाने लगी। मीरा, आओ, हमें खोजो। ये कौन है? अगली सुबह मीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। माँ, मैं उस आवाज को ढूंढने जाना चाहती हूँ। मीरा, वहाँ खतरे हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो जाओ, लेकिन समझदारी से। मैं सावधान रहूंगी। और मीरा निकल पड़ी एक नई दुनिया की तलाश में, जैसे छोटी सी नाव अनजाने सफर पर निकलती है। अचानक अंधेरे में रोशनी फैल गई, जैसे तारे समंदर में उतर आए हों। वाह, तुम सब कितनी चमकती हो। हम अंधेरे में भी रोशनी बनते हैं। और फिर मीरा ने गहरी सांस ली, सुनहरी मछलियों की झिलमिलाती रोशनी को अपना रास्ता बनाकर धीरे धीरे अपने अगले सफर की ओर बढ़ चली। आगे बढ़ते हुए एक बूढ़ा केकड़ा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रुको, पहले मेरी पहेली सुलझाओ। पूछो। क्या चीज बढ़ती है लेकिन हल्की होती जाती है? वाह, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती है लेकिन हल्की होती जाती है? हाँ, वो है उम्मीद। सही जवाब है उम्मीद। उम्मीद हमें पहले थामती है, फिर धीरे धीरे हमें संभालना सिखा देती है। जाओ, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा रास्ता है। दिल से धन्यवाद। और फिर मीरा चल पड़ी अपने अगले सफर की ओर। अचानक गहरे समंदर में एक विशाल साया सामने आया, एक शार्क। तुम यहाँ क्यों आई हो, छोटी मरमेड? मैं एक रहस्यमयी आवाज की खोज में निकली हूँ। यह गहरा समंदर खतरों से भरा है, हर आवाज पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन ये आवाज अलग है, यह मुझे बार बार बुला रही है। आओ, मुझे खोजो। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है, लेकिन याद रखना, गहराई में सच और खतरा दोनों होते हैं। मैं सावधान रहूंगी, लेकिन मुझे आगे जाना ही होगा। जाओ, लेकिन अपनी हिम्मत को कभी कम मत होने देना। और मीरा उस रहस्यमयी आवाज के और करीब बढ़ गई। थोड़ी दूर अंधेरी गुफाओं के बीच मीरा रास्ता भूल गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी अंधेरी गुफा में धीरे धीरे एक विशाल ऑक्टोपस मीरा के सामने उभरने लगा। वो आवाज अब सुनाई भी नहीं दे रही। क्या मैं गलत रास्ते पर आ गई हूँ? जब बाहर की आवाजें खो जाती हैं, तभी असली आवाज अंदर से आती है। लेकिन मैं उस रहस्यमयी आवाज को ढूंढ रही हूँ, वही मुझे यहाँ तक लाई है। वो आवाज तुम्हें रास्ता दिखा रही है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। मतलब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल। जिसे तुम खोज रही हो वो सिर्फ समंदर में नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। अब मैं नहीं डरूंगी, मैं उस आवाज तक जरूर पहुंचूंगी। तो इस रोशनी का पीछा करो, यही तुम्हें तुम्हारे जवाब तक ले जाएगी।
और इस बार मीरा ने सिर्फ रास्ता नहीं, खुद पर भरोसा भी पा लिया और मीरा अपने अगले सफर की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे मीरा उस रहस्यमयी आवाज के करीब पहुंच रही थी, अचानक समुद्र में भयंकर तूफान उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाहती हो। ये क्या हो रहा है? लहरें इतनी तेज क्यों हो गई है? मैं संभल नहीं पा रही। तूफान और भी उग्र हो गया और मीरा को ऐसा लगा जैसे वो रास्ता खो देगी। नहीं, मैं यहाँ तक आकर हार नहीं मान सकती। मुझे उस आवाज तक पहुँचना ही होगा। मीरा, जब डर लगे तो अपने दिल की आवाज सुनना। मुझे डर नहीं लगेगा, मैं अपने दिल की सुनूंगी। उसकी आवाज लहरों के बीच एक रोशनी की तरह फैलने लगी और धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। अब मुझे समझ आ गया, ये रास्ता मुझे डराने के लिए नहीं, मुझे मजबूत बनाने के लिए है। और अब मीरा पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ उस रहस्यमयी आवाज की ओर बढ़ने लगी। लंबे सफर, डर और हिम्मत के बाद आखिरकार मीरा एक नई दुनिया में पहुंची। ओ मीरा, आखिरकार तुमने उस आवाज का रास्ता पा ही लिया। यही जगह है, यही वो आवाज है जो मुझे यहाँ तक लाई। स्वागत है मीरा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम मेरा नाम जानती हो? क्या तुम ही वो आवाज हो? वो आवाज सिर्फ एक नहीं थी, वो तुम्हारे साहस की पुकार थी, तुम्हारे दिल की आवाज जो तुम्हें यहाँ तक लाई। मतलब ये सफर सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को समझने के लिए था। बिल्कुल, जो खुद पर भरोसा करता है वही अपनी असली दुनिया तक पहुंचता है। आओ मीरा, हम तुम्हें अपनी दुनिया की असली खूबसूरती दिखाते हैं। ये सब इतना अलग और इतना सुंदर है। ये चमकते हुए कक्ष जैसे किसी सपने के महल हो। हर जगह अलग है, हर कोना एक नई कहानी जैसा लग रहा है। ये रोशनी, ये रंग जैसे समंदर खुद बोल रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि समंदर के अंदर इतनी सुंदर दुनिया छुपी हो सकती है। यहाँ हर चीज इतनी शांत है जैसे समय भी ठहर गया हो। शायद यही वो जगह है। अब मैं समझ गई, ये सफर मुझे यहाँ तक लाने के लिए ही था। ये मेरी भी दुनिया है। नई दुनिया, नई खुशियां, सब कुछ था यहाँ। फिर भी मीरा के दिल में कुछ अधूरा था। ये जगह इतनी खूबसूरत है, फिर भी दिल क्यों शांत नहीं हो रहा? मेरा घर वहीं होता है जहां तुम्हारा दिल सुकून पाए। और उसी पल मीरा ने लौटने का फैसला किया, क्योंकि असली खुशी वहीं होती है जहां उसका परिवार होता है। मीरा अब समझ चुकी थी, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन घर दिल की धड़कन जैसा सबसे करीब होता है। हर जगह खास है, लेकिन घर सबसे प्यारा है। मीरा, तुम ठीक हो? और इस तरह एक छोटी सी मरमेड की कहानी लहरों की तरह हमेशा चलती रही।